Hello everyone. Sexual reproduction in flowering plant, part 4. इसमें आज के टॉपिक्स हैं स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, पोलन वाइबिलिटी, पोलन प्रोडक्ट्स, पोलन एलर्जी एंड क्रायो प्रिजर्वेशन। ठीक है, सबसे पहले पोलन ग्रेन के बारे में बताना है कि स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, जो भी उसका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ पोलन ग्रेन इज कॉल्ड पैलिनोलॉजी। इसकी जो ब्रांच है वो पैलिनोलॉजी, ठीक है, जिसमें हम पोलन ग्रेन्स का स्ट्रक्चर, पोलन ग्रेन्स के टाइप्स, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, तो उस ब्रांच को बोलते हैं पैलिनोलॉजी। स्मॉलेस्ट पोलन, स्मॉलेस्ट जो पोलन है वो एक प्लांट है, स्मॉलेस्ट पोलन फाउंड इन मायोसोटिस, प्लांट का नाम है मायोसोटिस। और लार्जेस्ट पोलन फाउंड इन मिराबिलिस, एक प्लांट का नाम है मिराबिलिस, उसमें पोलन का साइज, सबसे बड़े पोलन इनमें होते हैं। अब स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर एक्सटर्नली अगर हम देख रहे हैं तो इसमें आउटर एक्साइन, सभी को मालूम है आउटर एक्साइन लेयर, इनर इंटाइन लेयर, और ये जब इसका डेवलपमेंट चल रहा है तो कुछ पोलन ग्रेन्स में एक्साइन के अंदर ये 3 जर्म पोर्स हैं, तब तो इनको बोलते हैं ट्राइकॉलपेट। मोस्टली डाइकॉट प्लांट्स के अंदर जो पोलन ग्रेन्स फ्लावर में हैं वो ट्राइकॉलपेट 3 जर्म पोर्स, और जिनमें केवल एक ही पोर है, 1 जर्म पोर, ये कहलाते हैं मोनोकॉलपेट। ठीक है, ये मोनोकॉलपेट 1 जर्म पोर मोनोकॉट प्लांट्स के अंदर मोस्टली कैसे होते हैं, मोनोकॉलपेट। ठीक है, जब हम इसका सेक्शन देखेंगे तो सेक्शन में आउटर एक्साइन, इनर इंटाइन, और जिन जगह पर एक्साइन का डेवलपमेंट नहीं हुआ है वो जर्म पोर्स हैं, ये इसके अंदर जर्म पोर्स। तो मैंने यहाँ 3 जर्म पोर्स दिखाए हैं, तो ये ट्राइकॉलपेट वाला है। अब इसके अंदर जो फ्लूइड है वो साइटोप्लाज्म है, पर ये एक चीज़ का ध्यान रखना कि और डिटेल में जब पढ़ोगे, कई बार क्वेश्चन आता है कि जर्म पोर्स फाउंड इन, ऑप्शन होते हैं एक्ट एक्साइन, एंड एक्साइन, इंटाइन या ऑल ऑफ दिस। तो तब तुम्हें थोड़ा सा ये, क्योंकि उन्होंने एक्साइन को 2 पार्ट कर दिया है, तो एक्साइन के रियल में भी 2 पार्ट होते हैं, एक्ट एक्साइन और एंड एक्साइन। एक्ट एक्साइन के भी 3 पार्ट होते हैं, फुट लेयर, बैक्यूलम, इनर लेयर, और इसमें जो एंड एक्साइन है, एंड एक्साइन के अंदर जर्म पोर्स हैं। ठीक है, एंड एक्साइन में क्या होते हैं, जर्म पोर्स। अंदर साइटोप्लाज्म, सबसे स्टार्टिंग में जब वैसे हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो केवल एक ही न्यूक्लियस होता है, ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस डिवाइड करेगा जब ये माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ही है, तभी वहाँ पर ये न्यूक्लियस डिवाइड कर जाता है। और डिवाइड करने पर ये एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस और दूसरा जनरेटिव, मतलब यहाँ पर जनरेटिव सेल, ये जनरेटिव सेल वेजिटेटिव, मतलब पूरा का पूरा ये वेजिटेटिव सेल है, वेजिटेटिव सेल का ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस है। वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में ही जनरेटिव सेल प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। अब इसमें कई ऐसा होता है पोलन वाइबिलिटी, कि पोलन ग्रेन मान लिया फ्लावर से डाइसेंस हुआ माइक्रोस्पोरेंजियम का या एंथर का और डिस्पर्स हुए, तो इनकी वाइबिलिटी कितनी है। वीट है या ग्रेमिनी फैमिली है जिसमें वीट आता है, या राइस है, तो इनकी जो वाइबिलिटी है केवल 30 मिनट्स की, आधा घंटे बाद ये डेड हो जाते हैं। वाइबिलिटी केवल 30 मिनट्स की है। पर कुछ फैमिली ऐसी होती है जैसे रोजेसी, जिसमें रोज़ा इंडिका, गुलाब भी आता है, एप्पल भी आता है, पीच भी, आड़ू भी उसके अंदर आएगा फैमिली, या इसमें दूसरी फैमिली कह दोगे मालवेसी के अंदर भी यही होता है, सोलनेसी में, फैबेसी में, इनकी जो वाइबिलिटी होती है वो फ्यू मंथ्स की, मतलब इनमें पोलन ग्रेन जो होंगे इनके फ्लावर में, उनकी वाइबिलिटी फ्यू मंथ्स की होती है। तो ये है पोलन वाइबिलिटी, कि पोलन कितने समय तक जिंदा रह सकते हैं आफ्टर डिस्पर्सल। पोलन प्रोडक्ट्स, अब पोलन का जब एक स्ट्रक्चर अभी मैंने बताया था साइटोप्लाज्म, तो इस साइटोप्लाज्म में मतलब न्यूट्रिटिव सब्सटेंस भी हैं, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च भी है, स्मॉल अमाउंट में प्रोटीन भी हैं, फैट्स भी हैं, और फैट्स जो ज़्यादातर अनसेचुरेटेड हैं, तो जो इसको यूवी रेस से, पोलन को अदर रेस से प्रोटेक्ट भी रखते हैं।
और इसी वजह से इनके पॉलन प्रोडक्ट्स बने हैं, जो कि पॉलन प्रोडक्ट्स सिरप की फॉर्म में भी हैं और ये टैबलेट्स की फॉर्म में भी हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़ वगैरह में इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे हम लोग नॉर्मली यूज़ कर देते हैं कि विटामिन की टैबलेट्स हैं, A to Z टैबलेट्स हैं, विटामिन B कॉम्प्लेक्स की टैबलेट्स हैं, हम उनको लेते हैं। तो नॉर्मल वहाँ पर एथलीट्स के केस में या रेस हॉर्सेस वगैरह हैं वो भी इनको लेते हैं कि जिससे उनका मतलब वाइटल कैपेसिटी है, उनकी रेस की पावर है, ये सब इंक्रीज़ हो जाए, वर्किंग पावर उनकी इंक्रीज़ हो जाए, तो उसके लिए, क्योंकि इसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू सबसे ज़्यादा और मेन चीज़ इसके अंदर है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड फैट्स जो होते हैं, मैंने शायद एक वीडियो में और भी डाला है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड 3 होते हैं, अरेकिडोनिक एसिड, लिनोलिनिक एसिड एंड लिनोलिक एसिड। ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हैं जिनको हम दूसरे फॉर्म में भी, जैसे फ्लैक्स सीड वगैरह हैं हम लोग यूज़ करते हैं, फ्लैक्स सीड का पाउडर है उससे भी ले सकते हैं, या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो सूखे वगैरह जैसे अखरोट हैं, बादाम हैं, इन सब में भी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड प्रेजेंट है। अब आता है पोलन एलर्जी। कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिनके पोलन ग्रेन्स जब एयर में होते हैं तो इनको कहा जाता है एरो एलर्जेंस। क्या बोलोगे? एरो एलर्जेंस। इनकी वजह से जब हम लोग मूव करते हैं और पोलन इधर उधर हैं, बाई चांस ये हमारी ब्रीथ के थ्रू नोज़ में एंटर कर गए तो एलर्जी कॉज करते हैं। इससे क्या होगा कि हमें बहुत तेज़ बार बार स्नीजिंग होगी, आइज़ रनिंग होने लगेंगी, आइज़ से पानी आएगा, नोज़ रनिंग होगा, नोज़ से पानी आने लगेगा, और इसको बोलते हैं राइनाइटिस कंडीशन। कुछ समय के बाद ब्रोंकाइटिस भी हो जाएगा, अस्थमा की कंडीशन की हमें सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगेगी अगर लॉन्ग टाइम तक हम उस जगह रहते हैं तो ये, या फिर सबसे लास्ट में जो फीवर होता है, इससे जो फीवर होगा वो कहलाएगा हे फीवर, HAY, हे फीवर। तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जैसे पार्थीनियम है, वो हमारी कंट्रीज़ में मतलब बाहर से लाया गया था, वीट के साथ ग्रो किया गया था, और इसके जो पॉलन है वो एलर्जी कॉज करते हैं। इसको कॉमन क्या बोलते हैं पार्थीनियम को? कैरट ग्रास। इसको कैरट ग्रास बोलते हैं। तो इसके पॉलन जो है एयर में आके एरो एलर्जेंस कॉज करते हैं, ये एरो एलर्जेंस कहलाते हैं जो एलर्जी कॉज करते हैं। इसके अलावा एमेरेंथस, जिसको चौलाई बोलते हैं, या हम कैस्टर, इसके अलावा जो एमेरेंथस है, कैस्टर हैं, और बहुत सारे मतलब ऐसे प्लांट हैं जो कि एलर्जी कॉज करते हैं। ठीक है, सिंपल ग्रास भी है, ग्रास के अगर पॉलन्स होते तो कई बार वो भी एलर्जी कॉज करते हैं। तो कहने का हमारा मतलब है कि ये पॉलन एलर्जी, क्या क्या एलर्जी में कंडीशन? ब्रोंकाइटिस, राइनाइटिस, जो नोज़ एकदम बहुत तेज कोल्ड वगैरह हो जाता है, नोज़ रनिंग, उसको राइनाइटिस, अस्थमा, एंड लास्ट में क्या होता है? हे फीवर। ठीक है, अब आता है क्रायो प्रिजर्वेशन, कि पॉलन को भी जैसे सीड बैंक में सीड को कलेक्ट करते हैं, जूलॉजी में पढ़ते हो कि सीमेन बैंक में सीमेन को कलेक्ट करते हैं, ब्लड में ब्लड बैंक में ब्लड को कलेक्ट करते हैं, उसी तरीके से अगर पॉलन बैंक में हम पॉलन को कलेक्ट करें तो उस प्रोसेस को बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। इनमें पॉलन को क्रायो प्रिजर्व्ड किया जाता है इन लिक्विड नाइट्रोजन एट -196 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। -196 डिग्री टेम्परेचर पर पॉलन्स को लिक्विड नाइट्रोजन में जो क्रायो प्रिजर्व्ड किया जाता है उस प्रोसेस को बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। ठीक है, पॉलन्स आर क्रायो प्रिजर्व इन लिक्विड नाइट्रोजन एट -196 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रायो प्रिजर्वेशन। तो इस वीडियो में मैंने तुम्हें सारा पॉलन का बारे में बताया है, बाकी मतलब पॉलन मोस्टली स्टडी यही है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।